आपके अकाउंट में हर महीने पैसे पड़े रहते हैं 1,00,000-2,00,000 रुपए, और उस पे बैंक आपको कितना ब्याज देता है? 2%, 2.5%, और एक्स्ट्रा पैसे आपके ऐसे ही पड़े रहते हैं। क्या आप कमाना चाहते हैं उससे ज्यादा? आप चाहते हैं कि आपके उस पड़े हुए पैसे पर बैंक आपको ज्यादा ब्याज दे? तो हम आपको एक आइडिया बताते हैं जिसमें पैसा तो रहेगा आपके सेविंग अकाउंट में, लेकिन ब्याज मिलेगा आपको फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से। अगर ऐसे पैसा पड़ा रहता है तो कितना ब्याज मिलता है आपको? 2%, 2.5%, 3%। इससे ज्यादा तो किसी बैंक में है नहीं। अगर वही फिक्स डिपॉजिट हो जाए और वो भी काम अपने आप हो जाए बिना आप किसी परेशानी के, तो कैसा लगेगा आपको? तो चलिए आते हैं आपकी आज के वीडियो के ऊपर और बात करते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी की। सबसे पहले जानिए कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी है क्या। तो ऑटो स्वीप फैसिलिटी जो है वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, इन दोनों का एकदम बिल्कुल स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, स्मार्ट कॉम्बो है ये बिल्कुल। आपको आपका बैंक अकाउंट सेविंग भी रहेगा और उसमें एफडी भी हो जाएगा बिना किसी कुछ किए हुए। उन दोनों का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। अभी होता क्या है, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए पड़े हुए हैं, आपको जितनी जरूरत होती है आप उतना निकालते हैं। तो हर बैंक का अपना एक प्री लिमिट होता है। ठीक है, वो उतने के बाद में बाकी जो पैसा है वो अपने आप एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप एफडी बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो जो एफडी पे ब्याज मिलेगा वो नॉर्मली 5% से 6% तक होता है, और इसमें कोई भी लिक्विडिटी का टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एफडी हो गया तो फिर आपको तोड़वाना पड़ेगा या फिर आपको तोड़ने बैंक जाना पड़ेगा। ऐसा कोई झंझट नहीं है। आप जब चाहें, आपकी मर्जी, मन से बनेगा, मन से टूट जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी बताता हूं मैं आपको कि होता कैसे है। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 1,00,000 रुपया पड़ा हुआ है और हर एक बैंक की लिमिट है, तो मान लीजिए उस बैंक की लिमिट, आपके बैंक अकाउंट की लिमिट कुछ 25,000 रुपये है। तो ये 25,000 रुपया जो है वो तो आपके सेविंग अकाउंट में शो करेगा। बाकी का जो 75,000 बचा, ये 75,000 का अपने आप एफडी बन जाएगा। और जब 75,000 का जो एफडी बन जाएगा, ये जो 75,000 का एफडी बनेगा, उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपने कभी पैसा निकाला और ये 25,000 रुपया निकल गया। ठीक है, तो 25,000 रुपया निकल गया तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि इस 75,000 में से 25,000 इधर आ जाएगा फिर से वापस, और 50,000 की एफडी हो जाएगी अपने आप। 50,000 की एफडी अपने आप हो जाएगी, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है। ये सारा काम जो है सिस्टम अपने आप करता है। आपको किसी भी चीज के लिए भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए चर्चा करते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके। पहली बात, जो सबसे पहला बेनिफिट्स है वो है कि आपके पैसे पर पैसा रहेगा आपके सेविंग अकाउंट पर, लेकिन एफडी का ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा फायदा ये है कि ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड है, यानी सिस्टम अपने आप करता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो चीज है, इसमें लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी से आप समझते होंगे, इसमें लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि प्री मैच्योर विड्रॉ आप जब चाहें तब कर सकते हैं। अपने आप एफडी बनता है, अपने आप एफडी टूट जाता है, तो आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने पहले आपको एग्जांपल से समझाया है कि इसमें जो है जितनी की भी लिमिट है आपकी, अगर मान लीजिए 25,000 की लिमिट है, तो इसके बाद जो भी पैसा होगा आपका बचेगा वो अपने आप एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, चौथी जो चीज है इसमें बेनिफिट है
ये जो आइडियल है, मतलब एक आइडियल चीज है। अगर कोई सैलरीड पर्सन है या कोई ऐसा बंदा है जिसके अकाउंट में 1-2 लाख रुपए हमेशा पड़े रहते हैं, उसको तो ये करवाना ही करवाना चाहिए। अब करवाने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी बैंक अकाउंट आप खोलते हैं तो ये जो फैसिलिटी है अपने आप ऑन नहीं होती। आप जब कोई भी अकाउंट खोलने जाते हैं तो आप जब डिमांड करते हैं तो आपको चेकबुक मिलता है, डिमांड करते हैं तो आपको एटीएम मिलता है, या और भी बहुत सारी फैसिलिटी है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आधार से पैसा निकालने की सुविधा, एईपी, डीबीटी, ये सब चीजें जो है आपको एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में एक्टिवेट करवानी पड़ती है। एज पर रिक्वेस्ट बैंक जो है एक्टिवेट करता है। ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट खोलने जाएंगे तो सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए, आपको बैंक में रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा और बैंक एक्टिवेट करेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा एक आवेदन लिखना है। किसी बैंक में हो सकता है कि इसके लिए एक फॉर्मेट भी हो, फॉर्म भी हो। अगर फॉर्मेट या फॉर्म नहीं है तो सिंपल सा एक आपको आवेदन लिखना है, बैंक में जाकर दे देना है, और वो आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी जो है वो एक्टिवेट कर देंगे। अगर ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी आपके अकाउंट में एक्टिवेट हो गई तो समझ लीजिए कि आपका जो पैसा जो आइडियल पड़ा रहता था, जो 2 से 3% ब्याज मिलता था उसके ऊपर, अब उसमें नॉर्मली 5 से 6% का ब्याज मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जानने की ये है कि जो ऑटो स्वीप फैसिलिटी है वो हर बैंक के ऊपर, कुछ बैंक जो हैं वो इसमें थोड़ा बहुत मिनिमम चार्ज भी लेते हैं, लेकिन नॉर्मतः सभी बैंकों में जो है ये फ्री सेवा है और आप इसको आराम से एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप बैंक विजिट करें, जब भी आप जाएं, तो कम से कम ये काम जरूर करें कि जो पैसा आपका आइडियल बैंक में पड़ा हुआ रहता है, जिसपे आपको नॉर्मली सेविंग अकाउंट का 2% या 2.5% आपको ब्याज मिलता है, वो उसमें एफडी का ब्याज मिलना आपको शुरू हो जाए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो दिखता नहीं है, शो नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आपने करा रखा है ऑटो स्वीप फैसिलिटी, तो कोई भी स्कैमर्स वगैरह, चाहे जो भी फ्रॉड करने वाले लोग, चाहे जिसको भी अकाउंट बैलेंस सिर्फ बैंक वालों को छोड़ करके बाकी जो लोग भी दिखेंगे, उनको सिर्फ 50,000 या 25,000 जितना का भी आपने करा रखा होगा ऑटो स्वीप फैसिलिटी, सिर्फ उतना ही दिखेगा। बाकी जो 4.5 लाख रुपया बच गया, ठीक है, ये जो 4.5 लाख बच गया, ये एफडी के रूप में रहेगा और ये हिडन रहेगा, अवेलेबल बैलेंस में शो नहीं करेगा ये कभी भी। तो आपके लिए एक और भी सुविधा है ये कि जो फ्रॉड वगैरह जो है, जिनको दिखता है कि यार इनके अकाउंट में इतना पैसा है, ये भी नहीं दिखेगा उनको, क्योंकि ये अवेलेबल बैलेंस में शो ही नहीं करता। अवेलेबल बैलेंस में कितना शो करेगा, 50,000 या 25,000 जितने का भी आपने एफडी करा रखा है उतना ही शो करेगा, उससे ज्यादा का शो नहीं कर सकता हो। तो आपने एक्टिवेट कराया है? अगर आपने एक्टिवेट नहीं कराया है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बैंक विजिट करते हैं, जब भी आप जाते हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है इस सेवा का लाभ उठाएं और अपने सेविंग अकाउंट में इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट करवाएं और एफडी जितना ब्याज पाएं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया करके हमें बताइएगा, और गुजारिश है कि हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।